सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी है। सारी मैं हुआ मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो मैदान में होते हैं तो विकेटों की गिल्लियां उड़ा देते हैं और जब स्टूडियो में होते हैं तो नाकदीन की खिल्लियां ही नहीं सिर्फ हवाइयां भी उड़ा देते हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से? साथ तो ब्लैक खेल रहे हैं हम यार, आज तो ब्लैक काला शाह काला मेरा काला ही सरदार गोरिया को दफा करो। और गोरिया को दफा कर दिया साउथ अफ्रीका। अपनी गल करेंगे भाईजान। हाँ जी, मैं कह रहा सी गोरिया को दफा कर दिया है साउथ अफ्रीका ने। यार अब मुझे ये ना बताओ ना कि मैंने इंग्लैंड बोला था, आपने साउथ अफ्रीका बोला। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपकी फेवरेट टीम जो है जी वो चली गई, लेकिन एंड तक सेकंड लास्ट बॉल तक मुझे लग रहा था कि सर अभी भी कुछ बाकी है। ये मेरे ख्याल में जो लास्ट ओवर के अंदर कैच हुआ है, जो मार्करम ने अपना बदला लिया है ब्रुक को आउट करके कैच करके, वो पूरा गेम चेंजर था। क्या था जरा उसके बारे में देखिए। वो आप कह सकते हैं, लेकिन जो मैच चेंज हुआ है ना वो हुआ है 18वें ओवर से, जो पिटाई हो गई। नहीं, जो रबादा ने 3 ओवर में आई थिंक कुछ 25 रन या कुछ रह गए थे, उसने सिर्फ 4 रन दिए, रोक लिया, सिर्फ 4 रन दिए, उस ये मैच रुका है। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि ब्रुक अगर रहते क्रीज के ऊपर तो जिस तरीके से वो खेल रहे थे? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। आखिरी ओवर में आई थिंक 14 रन रह गए थे। 14 रन रह गए थे। वो आप सही कह रहे हैं कि कैच हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर ये 4 रन ना देता तो मैच तो बचा ही नहीं था। हाँ, फिर तो आखिरी ओवर तक की कहानी। देखें, मैंने तो पूरा वो बनाया है ना। देखें, 15 ओवर में रबादा ने 18 रन दिए जी, उसके बाद 16वें ओवर में नोकिया ने 13 रन दिए जी, फिर 17वें ओवर में बैटमैन ने 21 रन दिए। ये मैच चेंज हुआ। ये जो 15, 16, 17 ओवर जब गए हैं, उसके बाद एकदम से ये जो 4 रन का ओवर गया है ना, इसने रोक दिया। ये लेके चला गया आखिरी 2 ओवर में 21 रन, 20 रन या 22 रन इस तरह रह गए थे। तो वो 11-11, 12-12 रन एक ओवर में करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर जो 19वां ओवर गया उसमें भी 7 रन दिए। हाँ जी, वो भी रुक गया जैनसन ने। हाँ, वो भी रोक दिया। और फिर लास्ट ओवर जो है उसके अंदर भी 21 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे। ऐसा ही था। और आखिरी ओवर के अंदर भी 7-8 रन ही बिल्कुल, और वो ज्यादा बना नहीं सके। वो शुरू की बॉल पे आउट हो गए, क्या नाम है उसका, हैरी ब्रुक। वरना अगर वो पूरा ओवर खेल जाता ना तो 14 रन बन जाते, फिर इजीली बन जाते, क्योंकि वो बड़ी फॉर्म में भी था। और लेकिन इसमें कोई साउथ अफ्रीका पहले मैं जरा आज का सवाल फिर हम मैच के ऊपर आ जाते हैं। नाज़रीन, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका आपने जवाब देना है। वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूं। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा लंबी पार्टनरशिप बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के पास है? ऑप्शंस आपके पास डिटेल में आ रहे हैं, खिलाड़ियों के नाम भी लिखे हुए हैं, मैं पढ़ भी देता हूं। ए डी कॉक रिली रोसो साउथ अफ्रीका से, बी शोएब मलिक मिसबाह उल हक पाकिस्तान से, सी मोहम्मद जाज़ाई मोहम्मद शहजाद अफगानिस्तान से, या फिर डी हेल्स और जोस बटलर इंग्लैंड से। सही जवाब आप दे सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो हैं वो इस वक्त खुल चुके हैं। आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, एक्स पे बता सकते हैं, ट्विटर जिसे कहा जाता है आम फहम में, या फिर आप फेसबुक पर भी अपना जवाब दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर, जो कि साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब खुद। सर, मैच की बात हो रही थी, कल हमने सुना था, बल्कि हमने डिस्कस किया था कि बड़ा मैच है, पहला बड़ा मैच है। पहला बड़ा मैच शायद इस वजह से भी था क्योंकि दोनों में से कोई एक टीम अपने आप को क्वालिफाई करने वाली थी सेमीफाइनल के लिए, और अब साउथ अफ्रीका ने आज का मैच जीत के अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल में, यानी सेमीज की एक टीम भी हमारे सामने आ चुकी है। पहली इनिंग से शुरू करते हैं मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका जो खेला। डी कॉक के बारे में आपने कहा था कि 2 खिलाड़ी आपके लिए अहम है, एक डी कॉक साउथ अफ्रीका से और दूसरे जो हैं वो फिल सॉल्ट। इन दोनों के बारे में आपने कहा ये की प्लेयर्स हैं, ये मैच को चेंज कर सकते हैं, और हमने देखा कि डी कॉक ने मैच को चेंज किया। देखिए, मैंने आपसे कल ही बोला था कि डी कॉक जो है ना वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं, और आज डेंजरस नहीं, ठीक ठाक डेंजरस, शदीद बर्बादी। तकरीबन सर्किल में ही उन्होंने 50 रन कर लिए थे, 48 या 49 रन कुछ वो सर्किल में ही कर चुके थे। और मैंने आपसे क्या बोला था कि जब ये आएगा ऑफ स्पिनर लगाया जाएगा, मोइन अली, और वो लगाया वो इतना ज्यादा उसको फायदा नहीं हुआ, इतना ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, ये फास्ट बॉलर्स को खुला अटैक करेगा। ऐसा ही है। और उसने खुला अटैक किया, जोफ्रा आर्चर के ऊपर, सबके ऊपर, मतलब यानी उसने अटैक किया। इससे ज्यादा रन हो सकते थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो सकते थे, क्योंकि मैच बीच में स्लो हो गया था। सर 11वां 12वें ओवर में 92 रन थे और ये डिकॉक आउट हुआ है। उसके बाद आप देख लें, कोई मतलब 70-72 रन इन्होंने किए कुछ 8-9 ओवर के अंदर। आज इंग्लैंड अलग ही बॉडी लैंग्वेज के साथ। सर बॉडी लैंग्वेज उसकी वजह थी ना जी, जब एक तो आपको विकेट्स मिल रही हूं,
प्लस उसके साथ आउटस्टैंडिंग फील्डिंग हो रही हो जी, कैचिंग देख लें, जॉस बटलर की विकेट कीपिंग देख लें, जो उसका रनआउट देख लें सर, 45 मीटर की दूरी से हमारा कोई बंदा लगा सकता है हमारी टीम से। देखिए क्लासन कितने पे आउट हुआ? क्लासन 8 रन पे आउट हुआ, 8 रन पे, वो भी सरप्राइजिंगली रन आउट जी। उसके बाद डीकॉक 65 पे आउट हुआ, लेकिन डीकॉक का कैच तो देखो जो उसने बटलर ने लिया, आउटस्टैंडिंग कैच, जोफ्रा आर्चर की बॉल पे। हाँ जी जी, आउटस्टैंडिंग कैच। मतलब यानी आप ये तो देखें, ये 2 कैचेस, एक कैच और एक रन आउट की वजह से मैच पलट साउथ गया। अफ्रीका 163 कर सका। किलर मिलर चले। मैंने आपसे बोला था इनके रन्स करना बहुत जरूरी है, क्लासन के हो गया, मार्करम के हो गया, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वही उसने मिलर ने जाके किलर मिलर, आपने बताया था किलर मिलर कभी भी चल सकता है, कभी भी नहीं चल सकता। मार्करम जो है वो तो सरप्राइजिंगली, बल्कि इतनी अच्छी आदिल की बॉल आई है कि वो बोल्ड हो गए और वो अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं कर सकता हूं। उम्मीद तो है कि साउथ अफ्रीका आगे आ जाएगी सेमीफाइनल, मुझे लगता है आने सेमीफाइनल में आ गई है, 3 में से 2 मैच जीत गई, फाइनल इंग्लैंड आ जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो है ना, वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ये क्लासन हो गए, ये जो मार्करम हो गए, इन दोनों का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। और रीजा हेंड्रिक्स भी कुछ नहीं कर रहे जी, ये 3 लड़के, इनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। हर टाइम देखे आगे चल के बड़े मैच, प्रेशर के मैच में डीकॉक भी जल्दी आउट हो सकता है। जब डीकॉक आउट हो गया तो फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे तो क्या होगा। मैं अभी भी समझता हूं कि डीकॉक ने जिस तरह इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स की मार लगाई है, जी जी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने सर्किल में बॉलिंग अच्छी नहीं की, उनको सिर्फ तेज बॉल करने की कोशिश कर रहे थे। इसके मुकाबले में हम हमेशा देखेंगे कि जो इंडिया के फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली जो बुमराह है, वो तेज बॉल नहीं करता है, वो सर्किल में एकदम से स्लो वन पे आ जाता है, वो वेरिएशन पे आ जाता है, पेस चेंज कर देते हैं वो अपना। क्योंकि ये जो ऐसी पिचेस है ना, इस पे जब पेस चेंज करोगे तो बैट्समैन को मुश्किल होगी। ओके, अच्छा डीकॉक आउट कैसे हुआ जी? स्लो वन पे आउट हुए और किया भी आर्चर ने, बिल्कुल जिसका फैटा लग रहा था, बिल्कुल स्लो वन किया, वो मारने जा रहा था, जिसकी वजह से कॉर्डमेंट लग गया। तो ये ऐसी पिचेस है, यहाँ पे जब तक आप वेरिएशन के साथ बॉल नहीं करेंगे, वो क्या कहते हैं उसको, आपको मार लगती रहेगी। और ये जो इंग्लैंड जो है ना, ये मैच जीत रहा था, इसमें भी मैं एक गलती बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका ने जो गलती क्या, भाई बैट्समैन को खिलाने की क्या जरूरत थी? फास्ट बॉलर था उनका जो चौथा फास्ट बॉलर, जिसने 21 रन दे दिए, जरूरत ही नहीं थी भाई। आपने शम्सी को क्यों ड्रॉप किया है? जी, शम्सी शायद वो पिछले मैच के अंदर शम्सी जो है वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं, वो कारकर्दगी दिखाई या ना दिखाई, वो तो मेन बॉलर है। इन पिचेस में 2 स्पिनर तो आपने खिलाने हैं कम से कम। फिर क्या वजह क्या थी? बैटिंग की वजह से नहीं, फास्ट बॉलर्स पे चले गए, 4 फास्ट बॉलर पे चले गए। आपके पास एक जेन्युइन महाराज खेल रहा था बस, महाराज ने विकेट निकाली है। मैं वही तो कह रहा हूँ, महाराज सिर्फ खेल रहा था, शम्सी को आपको खिलाना चाहिए था। अगर आप शम्सी को खिलाते तो शायद इंग्लैंड इस सिचुएशन पे भी ना पहुंच सकता, पहले आउट हो जाता, क्योंकि उसके 4 ओवर बॉल ब्रेक भी हो रहा है, मुश्किल होती है। अच्छा, यहाँ आपने देखा नहीं कि मोइन अली ने और आदिल रशीद ने जो बॉलिंग की है, आउट क्लास बॉलिंग की है। मोइन अली ने, आदिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 20 रन दिए अपने स्पेल में, जिसमें एक विकेट भी ली है और बड़ी अहम विकेट थी मार्करम की, देखिए वो ले गए। एक कैच भी ड्रॉप हुआ क्लासन से। बिल्कुल, देखिए मोइन अली ने 3 ओवर में 25 रन दिए, आदिल ने 4 ओवर में 20 रन दिए। तो इसका मतलब आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि स्पिनर्स के लिए बड़ी कुछ ना कुछ था पिच में। तो आपने गलती की, आपने सिर्फ महाराज को खिला दिया। ये तो उसके बाद मार्करम ने 1 आध ओवर किए, उसने भी नहीं किए। ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। जीत गया ये कप्तान की मिस्टेक है। मैं कप्तान के साथ कोच को भी इन्वॉल्व करूंगा। मैं वो बंदा नहीं हूं मैं सिर्फ कप्तान के पीछे पड़ जाऊंगा, नहीं। वो कोच, हेड कोच, उसको इतने डॉलर्स में पैसे जब मिलते हैं ना, तो भाई उससे भी सवाल होता है कि आप भी थे, आपने क्या मशवरा नहीं दिया था? मार्करम अगर ये गलती कर रहा है, ये जो भी है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक, एडवाइस करनी चाहिए थी। अच्छा, कैप्टनसी की बात आ रही है तो मैं यहाँ पे इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं बटलर, उनकी बात करना चाहूंगा। सर, पहले जो है ओवर की इतनी शदीद पिटाई हुई सर्कल में, करीब 16-17 रन जो है, 16 रन जो है वो पड़ गए थे उनको, और डीकॉक ने शदीद पिटाई कर दी थी उनकी। उसके बाद ऐसे मौके पर जब डीकॉक बिल्कुल सेटल्ड हैं, अपनी हाफ सेंचुरी भी कर चुके हैं, अंधाधुन खेल रहे हैं, वापस बॉल देना इस बॉलर को, ये कैप्टन की कितनी बड़ी, मतलब ये कोई हौसला अफजाई करने के लिए दी गई थी, या उन्हें पता था कि नहीं ये मेरा बॉलर है, ये मुझे विकेट निकाल के देगा? देखिए, हमेशा आप कोशिश करते हैं कि अगर विकेट्स नहीं गिर रही, या आप अपने वहाँ पे लेग स्पिनर, स्पेशली लेग स्पिनर को लाते हैं जो विकेट टेकिंग होता है, या आप अपने तेज फास्ट बॉलर को लेके आते हैं जो तेज गेंदे करे, तेज बाउंसर्स करे। क्योंकि उस टाइम डीकॉक जो है वो पूरे मूड में था, पूरे मूड में, कोई भी बल्ला रोकने का कोई मूड नहीं था, सिर्फ स्पिन पे अटक रहे थे, बाकी हर जगह उनका बल्ला घूम रहा था। चांस लिया, और हमेशा आप अपने ऐसे बॉलर पे जाते हो, और उसने 3 विकेट्स भी लिए, 3 विकेट्स ले लिए उसके बाद, तो आप जाते भी हैं कि यार
इससे मैं ट्राई करता हूँ, ये इसको अटैक करने अगर गया, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को आप देखें कि उसको सर्किल में मार तो लगी है, लेकिन उस जैसे बॉलर को सर्किल से हट के हिट करना इतना आसान नहीं होता। वाकई उसकी वजह ये है क्योंकि वो शोल्डर से बॉल करता है, ठीक है। जो शोल्डर से बॉल करता है ना, उसको बॉल क्विक आता है आपके पास। ये जरा मुझे फर्क बताया ना, एक मिनट जरा मास्टर कट कीजिएगा। ठीक है, जो शोल्डर से बॉल करता है ना, उसको जरा मैं चाहूंगा इसमें थोड़ी सी जो है वो आपसे हम सीखें, कलाई और शोल्डर। देखिए, जो नॉर्मल एक फास्ट बॉलर होता है ना, जिसके लिए रनअप उसको चाहिए होता है, अगर वो पीछे से रनअप अच्छा है, बैलेंस है, तब जाके वो उस पेस को जनरेट करेगा। लेकिन कुछ फास्ट बॉलर्स होते हैं जिनका रनअप छोटा भी हो, अगर वो रनअप में तेज नहीं भी भाग रहे, बैलेंस नहीं भी भाग रहे, लेकिन वो शोल्डर से बॉल करते हैं, उनकी चरखी घूमती है ये तेज, जिसकी वजह से उनका बॉल क्विक जाता है और वो बैट्समैन को रीड भी नहीं होता। बुमराह की तरह, बिल्कुल बुमराह की तरह, वो भी समझे शोल्डर बॉलर है, वो बिल्कुल छोटे रन से गेंद करता है, शोल्डर से ही गेंद करता है। ये जरा करके लेकिन अगर आपकी शर्ट नहीं अटक रही, नहीं, ये तो वैसे यूं घूमता है ना, ये शोल्डर पूरा का पूरा नहीं, वो जो रिस्ट का एक्शन, जो देखिए मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल फास्ट बॉलर भाग रहा होता है ना, वो भी जाहिर बात है गेंद तो शोल्डर से ही करता है, लेकिन उसका पेस, उसकी बॉडी उस टाइम एक्यूरेट लगती है रनअप से लग जब रनअप उसका बैलेंस हो, पूरा रनअप आ रहा हो, बैलेंस हो, तेज भाग रहा हो, वो उसकी फोर्स की वजह से वो गेंद तेज करता है। और लैंड कितना काउंट करता है जो आपका फुट लैंड हो रहा है? नहीं, वो कुछ बॉलर्स होते हैं वो जंप लेते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं जिनका जंप नहीं होता, कुछ बॉलर्स होते हैं जब वो राइट पांव, अगर राइट हैंडेड है, वो उसका राइट जो पांव है वो लैंड करता है, फ्रंट उन दोनों जो लेफ्ट होता है उनमें गैप कम होता है, किसी की स्ट्रेच ज्यादा होती है, उसमें गैप ज्यादा होता है। वेरिएशन, ये आपका एक डिफरेंट, हर किसी का अपना अपना होता है, स्टाइल है सबका अपना होता है। लेकिन ये जो जोफ्रा आर्चर टाइप, ये बुमराह टाइप के बॉलर है ना, ये शोल्डर से बॉल करते हैं, तो इनका बॉल चेक करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप सर्किल के बाद हिटिंग कर रहे होते हैं, कब स्लो वन कर देंगे, क्योंकि वो शोल्डर्स को यूज करते हैं, तेज करेंगे गेंद तेज चला जाएगा, स्लो चरखी घुमाएंगे गेंद स्लो आ जाएगा। वरना जो रनअप वाला बॉलर है वो उसके रनअप से आइडिया हो जाता है बैट्समैन को, यार ये तेज भाग रहा है, इसका मतलब इसका बॉल तेज आने वाला है, क्योंकि इस तेज के बगैर इसका बॉल तेज नहीं आ सकता। तो हो सकता है, हालांकि उसके बाद मार्क वुड भी थे, लेकिन उसने इसको ट्राई किया कि यार इससे दोबारा गेंद करवाते हैं। ये कप्तान की कॉन्फिडेंस की बात है, और वो फिर चला भी सर्कल वाली बात कि सर्कल से बाहर चलने वाले, क्योंकि दो विकेट्स उन्होंने ले लिए, उसके बाद वो दोनों कैच आउट हुए। एक तो बटलर ने आउटस्टैंडिंग कैच किया है डीकॉक का, और एक और कैच जो है वो हुआ था बाउंड्री के करीब। तो ये दोनों ही जो है वो आपके सर्कल से बाहर के ही मामलात जो हैं। जाहिर सी बात है उस टाइम तो वैसे भी रन इतने अच्छे हुए थे, लेकिन देखिए ये क्रिकेट में होता है। अब जिस तरह 11 ओवर में तकरीबन 92 रन थे इनके, जब डीकॉक आउट हुआ, 2 आउट थे शायद, उसके बाद कोई भी बैट्समैन आएगा ना, वो आपको तेज खेलने की कोशिश ही करेगा, क्योंकि उसको पता है रन इतने अच्छे लगे हुए, 100 हो गए हैं तकरीबन। अब जो बाकी 6-8 बैट्समैन बाकी हैं वो उसी तरह ही, नुकसान हो रहा है साउथ अफ्रीका को, जीत रहे हैं लेकिन नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स रन नहीं कर रहे। ये तो बहुत अच्छा हो गया, बड़ी अच्छी और सेंसिबल इनिंग खेला है ये मिलर जो है। ये तो हुआ साउथ अफ्रीका के, आपने नुकसान की बात की, तो फिर वही आपके जो इन्होंने चौथा बॉलर खिला लिया बैट्समैन, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो बैट्समैन ने एक ही ओवर में 5 फुल टॉस दे दिए, जिसमें 21 रन भी पड़ चुके हैं। 5 की 5 फुल टॉस। वो आखिर बॉलर के जहन में से वो क्या होता है, मैं फुल टॉस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बीइंग अ बॉलर आपने भी इंटरनेशनल खेला है, 5 फुल टॉस एक साथ दे रहे हैं आप। देखिए उसकी वजह ये होती है कि जब बिल्कुल फ्लैट पिच होती है, बिल्कुल फ्लैट पिच होती है, जिसको हम कहते हैं कि यार बैट्समैन के तो फुल मजे लगे हुए हैं, उसको जहां भी बॉल करोगे वो मार देगा, क्योंकि ना ब्रेक हो रहा है, ना तेज बाउंसर्स आ रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। उसमें फिर बैट्समैन बॉलर कोशिश करता है कि मैं इसको डायरेक्ट एक यॉर्कर मारूं, विकेट्स के अंदर मारूं, टांगों के बीच में मारूं, ऑफ स्टंप से बाहर मारूं, क्योंकि अगर मैं पीछे करूंगा तो कनेक्ट हो जाएगी, अगर मैंने आगे की हाफ वाली हो जाएगी। तो वो फिर यॉर्कर की कोशिश करता है, या ऐसी पिचेस पे जब हिटिंग हो रही है तो स्लो वन बाउंसर्स की करता है। वो उसने ट्राई नहीं की, वो यॉर्कर्स मारने जा रहा था, आई थिंक उससे लगी नहीं, तो वो फुल टॉस हो गया, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा कवर लगे, एक्स्ट्रा कवर उसको लगे भी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। आपको शम्सी को खिलाना चाहिए था, और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इस चीज को देखें कि भाई यहाँ 4 फास्ट बॉलर्स की, ये न्यूयॉर्क वगैरह, ये यूएस वीएस नहीं, यहाँ 4 फास्ट बॉलर की सेमीज शुरू होने वाले हैं। इन पिचेस पे आपको 2 जेन्युइन स्पिनर, पार्ट टाइमर नहीं करम की तरह, 2 जेन्युइन स्पिनर आपको लाजमी खिलाने, चाहे वो उनमें से एक मार खाए या ना मार खाए, आपको 2 जेन्युइन स्पिनर जरूर खिलाने। और इनके पास है ही शम्सी और महाराज है,
ये आप दोनों लेके जाएं। आप आदिल रशीद को और उसको देखते हैं मोइन अली को जी, हमेशा किसी ना किसी मैच में दोनों में से कहीं ना कहीं एक मार खा रहा होता है, लेकिन वो उनको फिर भी वो इंग्लैंड की कंडीशन में भी खिलाते हैं दोनों। ऐसा ही है। T20 क्रिकेट वेरिएशन जरूरी है। T20 सर, T20 क्रिकेट के अंदर आपके पास 2 स्पिनर होने बहुत जरूरी है। T20 क्रिकेट में आप पार्ट टाइमर से नहीं चल सकते, क्योंकि वैसी वहाँ आड़ा उड़ी हो रही होती है। आपने 120 बॉलों पे रन करने होते, 200 मारामारी चल रही है। मारामारी ना, जहाँ पे वो बैट्समैन देखेंगे वीक बॉलर तो चाहे फास्ट बॉलर चाहे स्पिनर, वो तो लूट लेंगे उसको। तो आपके पास स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, वो पूरे पक्के खिलाने पड़ते। मतलब माइंड आपका यही होना चाहिए T20 के अंदर कि भाई पिटाई तो होगी शदीद, लेकिन यह है कि आपने अपनी वेरिएशन। सर हमने कल बात नहीं की थी कि अगर जब मैक्सवेल आता है बॉल करने या इफ्तिखार से करवाते थे, ठीक है सर, ये सरप्राइज बॉलर उस टाइम यूज होते हैं जब आपके 2 जेन्युइन मार खा रहे हो। आपने 2 जेन्युइन खिलाई ही नहीं, आपने खिलाई एक, तो फिर अगर उसको मार पड़ जाती तो फिर आप क्या करते? यानी ये बार्टमैन जो है ये सबसे गलत चॉइस मार्करम की मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3 फास्ट बॉलर थे, ये चौथा नहीं खिलाना चाहिए था, आपको स्पिनर के साथ जाना चाहिए। चलें, ये इनका तीसरा ओवर जो है वो बड़ा शदीद पिट गया, बाकी इससे पहले 2 ओवर तो अच्छे खासे करा दिए थे इन्होंने। मैं नहीं समझता, 6 रन दिए थे। स्पिनर बनते ही बनता है आपका। हाँ, स्पिनर तो बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं सुबह वाले मैच की, जो कि बारिश की नजर हो गया DRS के थ्रू। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा मेरे ख्याल में भारी ही था बांग्लादेश के मुकाबले। देखिए कल सुबह के मैच में सबसे अच्छी चीज ये थी कि पैट कमिंस ने हैट्रिक की है जी। उन्होंने 3 आउट किए, हैट्रिक की, वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक है, वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक है, जिसका चांस आज भी बना था लेकिन नहीं हो पाई। बिल्कुल। और जब मैं पैट कमिंस को देखता हूं ना, मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम क्या मजा आता है। वो रिलैक्स होके बॉलिंग कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई ग्रुपिंग नहीं ऑस्ट्रेलिया के टीम के अंदर, कोई ग्रुपिंग नहीं। बिल्कुल। क्योंकि ग्रुपिंग क्यों नहीं है पता है? क्यों नहीं है ग्रुपिंग? क्योंकि प्लेयर्स माकी खराब करने वाले बाहर वाले प्लेयर्स नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, रिपोर्टर नहीं है, मीडिया के लोग नहीं है, दोस्ती यारी करने वाले लोग नहीं है, वहां पे ये सिस्टम नहीं है। वरना ग्रुपिंग नहीं हो सकती थी। बिल्कुल। उसने आपको 50 ओवर का वर्ल्ड कप जितवाया भाई, क्या तेरी कप्तान, और वो इस T20 में वो एज अ प्लेयर खेल रहा है। एज अ प्लेयर मार्श को कप्तान बना दिया आपने, मिचेल मार्श को आपने वो कप्तान बना दिया। सही है, वहां तो कोई ग्रुपिंग नहीं है। अब समझ आती है कि सिस्टम किसका 3rd क्लास सिस्टम है, पाकिस्तान का 3rd क्लास है या ऑस्ट्रेलिया का 3rd क्लास है। ये इनको समझ आ जानी चाहिए। सर्जरी कहाँ की जरूरत है? सर्जरी तो सर यहीं की जरूरत है, इसमें कोई मसला नहीं है। और अब तो खैर चुड़ैलें भी आ रही हैं सामने, हमने सुना है वो कुछ साबिक जर्नलिस्ट हैं, साबिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो सिर्फ यूट्यूब चैनल पे ही बैठ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्त हमारे पास कम है, तो हम इसी समअप कर देते हैं जो कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। बांग्लादेश ने 140 किया, आपको लगता है कि पैट कमिंस ही उसकी वजह बने, या इसके अलावा भी जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पाए? क्योंकि सिर्फ शांटू जो कि उनके कप्तान है वही डबल फिगर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाया, और उसके बाद जो है वो एक तौहीद ने उनका थोड़ा सा साथ जरूर दिया है, 40 रन किए। देखिए ये जो तौहीद आपने बोला ना, ये बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ये छोटी सी हाइट है, बड़ा मुकाबला किया इसने, तगड़े शॉट्स मारे पीछे की बॉल पे, सामने, इधर उधर सब कुछ। तो ये अच्छा टैलेंट आया है इनके पास, और ये नेचुरल टैलेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी, ये अगर खेलता चला गया ना, सीखता चला गया, ये बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। और मैंने इसको देखा है कुछ और ये मैचेस के अंदर भी, बायलैटरल सीरीज जो अफगानिस्तान इसकी बांग्लादेश की होती थी, उसमें भी मैंने देखा ये बड़े अच्छी बैटिंग करता है, स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर वाला थोड़ा सा जो है वो इनका अगर मैच्योर हो जाएंगे तो ये वो थोड़ा सा एक फील आता है। हाँ, लेकिन जो है ना ये बहुत अच्छा एक प्लेयर हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है जो डेंट डाला है वो तो पैट कमिंस ने डाला है, लेकिन उसके बाद जो रही सी कसर थी वो ट्रेविस हेड ने, और जो उसने निकाल दी वार्नर ने 11-12 में 100 कर दिए, तो वैसे ही जीतना था उन्होंने जो है वो रन बना दिए थे। खैर जीतना तो था ही, बारिश ना होती तो भी मैच का फैसला ऑस्ट्रेलिया के हक में ही जाता, क्योंकि वो बड़े सेटल्ड कंडीशन के अंदर खेल रहे थे, उनकी पोजीशन बड़ी ही जबरदस्त थी। नाजरीन, बात करेंगे एक चुड़ैल के बारे में, लेकिन एक वक्फे के बाद। सी आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, खेल का जुनून जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी और सारी है, और प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। एक मरतबा फिर मैं आपके लिए वो सवाल रिपीट कर देता हूं, अगर आप यहाँ आ जाएं। थैंक यू।
जी, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा लंबी पार्टनरशिप बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के पास है? इसके ऑप्शंस हैं। टीम की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। और कौन कौन खिलाड़ी ये खेल रहे थे उसमें ए है डी कॉक रूसो, बी शोएब मलिक, मिसबाउल हक, सी मोहम्मद जाजाई, मोहम्मद शहजाद, डी हेल्स और जॉस बटलर। लेकिन आपने बताना है सिर्फ मुल्क का नाम, इसलिए खिलाड़ियों के नाम पर फोकस ना कीजिएगा। सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर, जिसे साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब खुद। तनवीर भाई, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था एक चुड़ैल का, तो एक साबिक सहाफ़ी कह लेते हैं, साबिक क्या, वो अब अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के भी जो है वो सहाफ़त कर ही रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज़ ले लेते हैं। आप हमेशा यूट्यूब जर्नलिस्ट के खिलाफ रहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के, तो यहाँ पर उन्होंने बात की है जी स्पोर्ट्स के बारे में। तो जब वो चैनल्स पे हुआ करते थे वो हर चीज़ के बारे में बात कर लिया करते थे, अक्सर टेलीफोन पे बात कर लिया करते थे, अक्सर ब्रेक में भी बात कर लिया करते थे कि जी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना। लेकिन अब वो यूट्यूब पे बैठ के बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि जी यूएसए वाला मैच फिक्स था। बाबर ने उस मैच के बदले में जो है वो एक ऑडी ई-ट्रॉन ली है जो कि 7-8 करोड़ की होती है और उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट की थी। लेकिन इनकी चुड़ैल ने इनको आके बताया है कि भाई तो वेला है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, बाबर के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और बड़े अहम इंकिशाफात किए हैं। ये बात हम जिक्र ना करते, 2-3 दिन पहले की बात थी, लेकिन इस पे बाबर ने भी जो है वो अब एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं केस करने लगा हूं। इस वजह से मैंने कहा कि इस बात की यहाँ पर वजाहत ज़रूरी है। आप भी खेल चुके हैं और आप 2010 की टीम का हिस्सा थे। यकीनन इल्ज़ाम जितने उस वक्त लगे थे उतने तो आप लगे भी नहीं और उस वक्त साबित भी हो गए थे। तो मैंने सोचा आपका मौक़िफ़ भी इस बारे में ले लिया जाए। देखिए, बात यह है कि क्या उस चुड़ैल के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर नहीं हुई तो बाबर तो आपके अगेंस्ट जा रहा है कोर्ट के अंदर जी, ठीक है। और मेरा पता है, मेरा लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा ऐसे होता है जब वर्ल्ड कप से टीम हारती है ना, हर कोई देखिए क्रिकेटर का काम है क्रिकेटर से सवाल पूछना, ठीक है। अगर आपकी टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की तो कितने क्रिकेटर्स टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, उनके यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया, उनका काम है क्रिकेटर से पूछना, उनका काम है सवाल साबिक क्रिकेटर यानी उनका काम है क्रिकेट बोर्ड से सवाल करना। ये जो सहाफ़ी जो उसमें पॉलिटिक्स में होते हैं जी, उनका क्या काम है जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में हारती है कि वो चुड़ैल उन्हें बताती है। मेरा कहने का मकसद है आपका कोई काम नहीं है भाई क्रिकेटर के ऊपर इल्जामात लगाना या क्रिकेटर के ऊपर कुछ करना, ठीक है। सीधी बात यह है कि हम भी इस मुल्क में रहते हैं, 70-75 साल हो गए ये मुल्क बना हुआ जी, सही है। हमने कभी सियासत के ऊपर बात की? हमने कभी किसी भी क्रिकेटर्स की एक मुझे शो बता दें किसी ने पॉलिटिशियन के ऊपर कोई बात की? नहीं, बस एक ही थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। पॉलिटिशियन के ऊपर किसी ने बात नहीं की। मुझे ये 100% पता है कि काफ़ी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स आती है, ठीक है। वो नहीं आना चाहते पॉलिटिक्स में क्योंकि जो हालात हैं यहाँ पे हमने तो, और शायद वो क्रिकेटर्स को आप पॉलिटिशियन से ज़्यादा उसको समझ हो पॉलिटिक्स की। हम क्यों ये काम नहीं करते? क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है। हम कहते हैं सियासतदान को ही संभाले, क्योंकि हमें भी पता आपने जो इस मुल्क का हाल किया है, लेकिन हम क्रिकेटर उस पर डिस्कस नहीं करते। एक बात तो है ना, बात ये है 7-8 करोड़ रुपए की गाड़ी कहां से ले? बात सीधी ये है, देखिए उन्होंने इल्जाम लगाया है, बाबर आजम कोर्ट में जा रहा है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप दिखा दें। लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज बता दूं, बहुत अच्छा फैसला किया बोर्ड ने भी और बाबर ने भी, क्योंकि ये बाबर स्टेप उठाएगा तो उसके बाद जब आप किसी क्रिकेटर के अगेंस्ट इस तरह जाएंगे प्लस क्रिकेट बोर्ड उसके पीछे होगा तो वो बड़ा दलेरी से जाके कोर्ट में केस कर सकता है, ठीक है। देखिए बात सीधी ये है, हमें भी पता है फिक्सिंग हुई, स्पॉट फिक्सिंग हुई, मैच बेचे गए, सब कुछ हुआ। ये जिस जमाने में होता था, रिपोर्टें आई, कोर्ट में गए, अदालत, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे बता दे कौन सा ऐसा प्लेयर है मैच फिक्स करेगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है स्पॉट फिक्सिंग करेगा? अगर आप बाबर पे वो इल्जामात लगा रहे हैं तो बाबर क्या अकेला मैच फिक्स कर सकता है? अकेला तो कोई नहीं कर सकता। या तो उसकी बैटिंग से अंदाजा लगाएं कि वो स्लो खेला, ठीक है। इस तरह तो मैं वर्ल्ड कप में 75 बैट्समैनों की बता दूं कि वो स्लो खेल रहे हैं। 122 रन बना दिए बाबर ने तकरीबन। मैं वही बात कर रहा हूं। तो ये जो चीजें है ना भाई, ये होते हैं कुछ लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बाबर के पास है, कमर्शियल पैसे। देखिए 8 करोड़ की क्या, वो 25-30 करोड़ की गाड़ी ले लेगा, उसके बाद इतने पैसे होंगे, 25-30 करोड़ की गाड़ी लेगा, 8 करोड़ रुपए उसके लिए क्या है? और अगर उसको कोई गिफ्ट भी कर रहा है तो उसकी मर्जी गिफ्ट कर रहा है वो। भाई सीधी बात है, पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेयर ही वही है। एक तो कप्तान है,
आप कप्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जी सही है, तो मेरे हिसाब से बाबर ने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला किया है। कोर्ट में जा रहे हैं वो, जाना चाहिए। आप बेइज्जती कर रहे हैं भाई बाबर आजम की। और मतलब यानी देखिए, इस चीज के अलावा ना मैं क्यों फाइट कर लड़ता हूं बाबर आजम के लिए, मैं क्यों लड़ता हूं? मुझे जो लोग कहते हैं ना तुम उसकी क्यों बात कर रहे हो, मैं इसीलिए उसकी बात करता हूं। हर बंदा अपनी दुकान चमकाने के लिए उसके अगेंस्ट बिला वजह जाता है कि मैं जो है ना वो क्या कहते हैं मीडिया में रहूं, सुर्खियों में रहूं, मेरी वाह वो होती रहे, मैं डिस्कस मेरे बारे में होता रहे। ये बाबर आजम को जानबूझ के उड़ाया जाता है, जानबूझ के उसके अगेंस्ट बातें की जाती हैं कि यही है, यही हमारा YouTube चैनल चलाएगा, यही हमारा ट्विटर चलाएगा, इसकी बातें करेंगे, यही सब कुछ करेगा। याद है आपको मैंने कुछ दिन पहले बात बोली थी कौन सी? कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स या और जो YouTube चैनल चलाते हैं, जो जिनकी घर का सौदा इसी की वजह से चलता है। हाँ, तो मैंने इसीलिए बातें की। बिल्कुल आपने कहा था, बिल्कुल आपने कहा था, इसीलिए मैंने सवाल आपके सामने रखा कि ये यूट्यूबर की एक बात आई है, क्योंकि आप वो किसी चैनल वैनल पे तो है नहीं, इसलिए यूट्यूबर ही कहलाएंगे। नहीं, मैंने वो भी काफी दफा देखा है कि सियासतदान जो है वो असेंबलियों में बैठ के क्रिकेटर्स के बारे में बातें कर रहे हो। तो भाई आप लोगों का काम थोड़ी है। अगर हम क्रिकेटर्स भी आपके अगेंस्ट जाने लग गए तो फिर क्या मतलब फड्डा ही होना है ना आपस में। हाँ, वो फिर तो लंबी गेम हो जाएगी। सर जिसका जो काम है ना वो उसको काम करने दें। बस ठीक है जी, जिसका काम उसी को साझे। अगर आपने इल्जाम लगाया है साबित कर दीजिए सर, हम भी माजरत कर लेंगे अगर इल्जाम सही है तो, लेकिन इल्जाम सही नहीं है क्योंकि प्रूफ नहीं है। मैं ये भी बता दूं, जी बताएं। अगर ये इल्जाम सही हुआ तो सर हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, ये 100% खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं क्योंकि हम चुड़ैल जरा उनको बताओ भाई सही है कि नहीं है, हमने भी चुड़ैल से डील क्योंकि भाई मसला ये है कि अगर ये इल्जामात सही हो गए तो भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा बाबर आजम को। मैं तो जितना सपोर्ट उसको करता हूं मैं तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए मैंने बोला है कि बाबर आजम आप बहुत अच्छे हुए, कोर्ट में गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आपके पास भी प्रूफ थे तो प्रूफ आपको दिखा देने चाहिए। चुड़ैल पर खैर चले, अब ज्यादा बहस नहीं करते, छोड़ते हैं। अब जब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है तो फिर जाहिर सी बात है जब वर्डिक्ट आएगी या जो भी फैसला होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन इसमें सॉरी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को, बोर्ड को सबको सोचना है। और सबको मैं अपनी तरफ से एक मैसेज दे रहा हूँ, देख कैमरा पूरा, मैं अपनी तरफ से आप सबको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपनी गवर्नमेंट और इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग कोई भी लोग किसी पे भी इल्जामात बिला वजह के लगाते हैं बगैर प्रूफ के, वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं या जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रह के यहाँ पे लोगों पे इल्जामात लगाते हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उनके ऊपर एक्शन आप जरूर लिया करें। सही बात है, जरूर एक्शन लें उनके ऊपर, एक्शन जरूर लें, ताकि ये बातें जो कि कयास आराइयां होती हैं और उसके बाद ये कयास से जो है सोशल मीडिया के ऊपर आने के बाद हकीकत में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि लोगों का परसेप्शन बन जाता है। बिल्कुल हकीकत से खा इसका कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन आप इस कयास आराई को जो है शुरू होते ही, जन्म लेते ही अगर आप इसको गिच्ची से पकड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर इसमें हकीकत है तो हकीकत सामने आ जाएगी, नहीं है तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 3-4 दिन हो चुके, अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है, बाबर का सिर्फ बयान आया और वो गए हैं। इसका मतलब यह है कि काफी हद तक 90% यही है, बल्कि 95% जो बंदा कोर्ट में जा रहा है इसके लिए, उसे इस बात का यकीन है कि भाई मेरे खिलाफ कोई बात हो ही नहीं सकती, तो ये हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। बहरहाल एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वक्फे के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर कल होने वाले मैचेस के ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। खेल का जुनून जारी सारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा, वक्फा जरूरी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी सारी है और अब बात कर लेते हैं कल होने वाले अहम मैचेस पर। कल 2 मैचेस होने जा रहे हैं, जैसे कि रीत चल चुकी है सुपर 8 की कि जी हर रोज 2-2 मैचेस हो रहे हैं। पहला मैच होने जा रहा है वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। दोनों टीमें एक-एक मैच अपना हार चुकी हैं और दोनों ही होस्ट टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप की। तो देखते हैं कि कल का मैच जो है वो इन दोनों में से कौन जीतता है। और दूसरा मैच होने जा रहा है बांग्लादेश इंडिया का, जिसे काफी हद तक वन साइडेड कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है बांग्लादेश के मुकाबले में, और इंडिया जो है वो अभी तक एक मैच जीतकर इस दौड़ में आगे है। अगर कल का मैच जीत गया तो इंडिया अपनी रसाई सेमीज तक बिल्कुल यकीनी बना लेगा। तो पहले मैच पर पहले बात करते हैं सर, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यूनाइटेड स्टेट तो हारा है साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड से हार गए। तो
वेस्ट इंडीज को तो मुझे ऐसा लगता है ये मैच आसानी से जीत लेना चाहिए, आसानी से। हाँ, यूएस साउथ अफ्रीका को बड़ा टफ टाइम दे चुका है हाँ जी। और दूसरी बात ये कि जब एक वीक टीम से मैच हो ना सुपर 8 में, तो एडवांटेज ये भी आपको लेना चाहिए रन रेट अच्छा कर ले। तो वेस्ट इंडीज के बाद एक मौका है कि इनके खिलाफ अच्छा खेल के जो है वो रन रेट, लास्ट मैच में भी जो मैंने बोला आपसे कि ये जो हारे हैं इंग्लैंड से, वो 200 से ऊपर हो सकते थे रन, इन्होंने रन्स बहुत कम किए, स्लो हो गए थे ना बीच में, स्लो पेस पे आ गए थे। लास्ट जो इन्होंने किया है, विकेट्स गिर गई थी लास्ट के 15 ओवर के बाद तो बहुत स्लो खेल गए। 15 ओवर में 137 140 रन थे, इन्होंने 181 शायद 180 या 181 किया, 181 दिया था, ठीक है 181 टारगेट दिया था, तो ये बहुत कम रन किए थे। तो अब इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई यूएस की टीम है, अगर आप बैटिंग करते हैं बड़ा टोटल दें, 200 से ज्यादा करें, क्योंकि इन पिचेस पे हो सकते हैं। हमने पहले बात की थी कि साउथ अफ्रीका यूएसए की जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली फास्ट बॉलर, क्योंकि वहां पे न्यूयॉर्क में इन्होंने उधर कंडीशन में मुश्किल डाली भी थी, आड़ू बॉलर्स भी चले। अब जो है अब मीडियम पेसर वेसर का यहाँ कोई काम नहीं है, इवन तेज गेंद भी जो करने वाला अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसकी भी मार लगेगी। अली खान को भी हमने देखा लास्ट मैच में मार लगते हुए, स्पिनर भी इस क्वालिटी के नहीं है। तो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज को रन रेट जो है अच्छा इनके खिलाफ करें, पहले बैटिंग करें और जल्दी आउट करने बड़ा स्कोर दे दें, और अगर दोबारा चेस करने पे आते हैं तो चेस करने भी आते हैं तो जल्दी चेस करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चल के ना ये रन रेट आ सकता है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक मैच हार चुका है, वेस्ट इंडीज ऑलरेडी हारा हुआ है, वेस्ट इंडीज अपना दूसरा मैच खेलने के लिए जा रहा है। सर दूसरे मैच की अगर हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया के पास बड़े इंडिया के पास बहुत आसानी हो रही है, हलवा मिला हुआ है, क्योंकि उनको सेमीफाइनल में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। पहला मैच अफगानिस्तान को, दूसरा सेकंड अगेन आई थिंक वीक टीम बांग्लादेश, वो टीम नहीं है, मार सकती है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हरा दे हम बोले जी कि ये वो क्या हो गया, उसको कहते हैं कि वीक टीम बड़ी टीम को हराती तो क्या बड़ी अपसेट नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश टफ टीम है, लेकिन परफॉर्मेंस कोई नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है और रिकॉर्ड भी नहीं है। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, स्पिनर बहुत अच्छे, बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रही है कहीं ना कहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं सेमीफाइनल में जाके ना ये अपनी बैटिंग की वजह से इनको प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर ये दूसरा मैच इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ होता तो फिर ये बड़ा सनसनीखेज हो सकता था ये टूर्नामेंट पूरा, वो होता, और उसमें अगर इंडिया हार जाता फिर उनके ऊपर प्रेशर आता कि यार अब हमने अगले मैचेस भी जीतने बांग्लादेश सेमीफाइनल के लिए, ठीक है ना, लेकिन अब आप दोनों मैच जीत जाओगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मतलब बड़े इजी जो है वो उनके ऊपर टारगेट आ गए हैं। खैर ये तो आपके रन रेट के हिसाब से आपका मैच जो है वो ऊपर नीचे लगता है टीमों के साथ। अब आप इसमें से आपको क्या लग रहा है इंडिया और बांग्लादेश के लिए, इंडिया को भी जो है वो अच्छा टारगेट देना चाहिए उसी तरीके से जैसे आपने वेस्ट इंडीज के लिए कहा, या इंडिया को बस जीतना है? इंडिया तो पहला मैच जीता हुआ है ना, पहला मैच जीता है, वो जीता। ये तो टारगेट या रन रेट उसको बेहतर करना होता है जो पहला मैच हार जाता है। फिर आपने जो बाकी आपके मैचेस हैं, जो 2 मैचेस हैं, उसमें से फिर आपने रन रेट बेहतर करना होता है। जो पहला मैच जीत गए, इसलिए तो हम कह रहे हैं इंडिया को पहला भी वीक मिला, दूसरा भी वो मिला, तो मीठा हाफ हो गया। बिल्कुल, जो टीम ये नहीं है कि अफगानिस्तान की बांग्लादेश की टीम वीक है, पर उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है। इंडिया के मुकाबले में तो इंडिया के मुकाबले में वो एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है। जैसे आज का मैच हमने देखा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का, दोनों स्ट्रॉन्ग टीम थी। अब हमने एक और मैच देखा बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर एक वीक टीम थी। और हमने जिस तरह बात की थी कि टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैचेस में से याद होगा, और वो हुआ, परफॉर्म भी हुआ। ऐसा नहीं है कि वन साइड हो गया, बैटिंग एक तरफ से चली, दोनों तरफ से बॉलिंग भी चली, बैटिंग ऊपर नीचे इधर उधर मैच चलता रहा, स्टैंडर्ड फील्डिंग का बहुत अच्छा था। तो ये बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़ी टीम्स के जो मैच होते हैं आपको यही चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने उसे दरगुजर कर दिया। मुझे जरा बताइएगा, ये जो बटलर ने आज थ्रो किया है रन आउट के लिए, ये 45 मीटर्स की डिस्टेंस से डायरेक्ट हिट है, जो कि एक अपने तौर के ऊपर एक बड़ा ही क्लासिकल बन जाएगा आने वाले वक्तों में कि इस तरह से भी कोई डायरेक्ट हिट हो सकती है। हमारी टीम के अंदर ये क्या मतलब इनको दोबारा कंचे विंचे बंटे शंटे खिलाएंगे इनके निशाने पर? देखिए मुझे एक चीज बताएं, हमारी टीम में तो विकेट कीपर आजम खान था। हाँ जी। तो कैसे हो सकता है जो मैचेस खेला? हाँ जी सही है, रिजवान अगर होता तो शायद होता, लेकिन देखिए एक बात समझने की जरूरत है, बटलर एक तो उसकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा है। जब आपकी हाइट ज्यादा होती है तो जब आप फौरन बॉल पे जाते हैं तो आपकी स्टेपिंग जो है ना वो बड़ा काउंट करती है, बड़े फौरन से पिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक फौरन आपका माइंड में आना है कि यार बॉल आ रही है, मैंने जिस हाथ से थ्रो करना वो ग्लव्स उतारना है। ओके, बगैर ग्लव्स उतारे तो आप थ्रो कर ही नहीं सकते ना, तो ग्लव्स उतारा उसने, सीधे हाथ से पकड़ा, उसने थ्रो किया। सही है, एक ये चीज थी। फिर उसके बाद उसने ऐसे नहीं उठा के थ्रो कर दिया, उसने पूरा एक एम बनाया कि मैं इस तरफ फेंक रहा हूं, क्योंकि ये एक
अंदाजा होता है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, आपने थ्रो फेंकना, तो उसमें समझ नहीं आती कि ये मैं थ्रो फेंकूंगा तो मेरा बॉल जो है, मेरा बॉल उधर निकल जाएगा इधर, तो उस हिसाब से फिर आपको हाथ को भी बड़ा एक वो करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक जो प्रैक्टिस है, एनर्जेटिक जो विकेट कीपर होता है ना, वही सब कुछ वही कर सकता है। ठीक है सर, कल के लिए वेस्ट इंडीज या यूनाइटेड स्टेट्स? नहीं, वेस्ट इंडीज मेरी तरफ से वीजा लगवाना है यूनाइटेड। नहीं तो आपने तो लगवाना है, वीजा है ना सर। इंडिया बांग्लादेश? नहीं, आप तो कह रहे थे बांग्लादेश जाना मैंने, तो वो बांग्लादेश के लिए मैं इसमें बांग्लादेश को चूज क्या खाने जाएंगे आप? मौसी सवाल, ये बांग्लादेश मैंने कर लिया है। ठीक है सर, आपका इंडिया हो गया। ठीक है जी। वैसे इंडिया में कभी गया नहीं, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे लोग बहुत कहते हैं आप इंडिया आए, लेकिन मैं समझता हूं कि ना ही आए तो नहीं, आप इंडिया जाइएगा, उनका बड़ा एक तारीखी शहर है गोवा, वहां जरूर जाइएगा। अच्छा जी, आज का सवाल तो क्या होगा, ऐसे ही जाके पता चलेगा। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा लंबी पार्टनरशिप बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के पास है जनाब? टीम का नाम है इंग्लैंड और खिलाड़ियों का नाम है हिल्स और जॉस बटलर। इन्होंने 170 रन बनाए थे अगेंस्ट बांग्लादेश। ये अभी तक की हाईएस्ट पार्टनरशिप है जो कि टूट नहीं सकी है। सही जवाब दिया है शर्जील साहब ने। शर्जील साहब का पूरा नाम जी? शर्जील शाहिद साहब ने सोशल मीडिया पे दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको गिफ्ट हैम्पर बहुत जल्द मिल जाएगा। और नाजरीन, आज का जो है हमारी ट्रांसमिशन का वक्त तमाम हुआ है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, इन दोनों मैचेस के ऊपर बात भी करेंगे, तबसरा भी करेंगे, तज्जिया भी करेंगे और तनवीर भाई अपनी राय भी देंगे कि इसमें क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। हमें से मुराद है हमारी टीम को। ये सारी बातें होंगी इंशाल्लाह कल तक के लिए दीजिए मुझे और तनवीर भाई को इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।